ऐसे काशी में जो बहुत से पहले के विद्वान थे, धीरे धीरे उम्र के हिसाब से वो बेचारे अपना चले गए, अच्छा। स्वर्गवास हुआ। लेकिन कुछ लोग अब भी हैं काशी में, अब भी प्रकांड विद्वानों की कमी नहीं है, अब भी उन लोग हैं। जिसके हाथ में बहुत कम रेखा है उसको हम अरबपति भी दिखा सकते हैं। इन लोग आकाश वृत्ति वाले होते हैं, इनका भाग्य जग गया तो जग गया, नहीं जगा तो नहीं जगा। जो ज्योतिष शास्त्र है और हस्तरेखा शास्त्र है, इसमें क्या अंतर आता है? ज्योतिष शास्त्र में जैसे कि हम लोग बोलते हैं कुंडलियां बनती है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में और हस्तरेखा में ये अंतर है कि जैसे कि ज्योतिष शास्त्र जो होता है कि हम लोग जन्म सूर्योदय को लेके चलते हैं, सूर्योदय को लेके चलते हैं तो हम लोग का उसमें जन्मांक को लेके हर चीज बनाते हैं, ठीक है। तो उससे जन्म कुंडली हम लोग का निर्धारित होता है, तो उसमें शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष ये सब देखते हुए हम लोग कुंडली का निर्माण करते हैं। लेकिन जो हमारा हस्तरेखा है वो कर्मों के आधार पे, कर्मों के आधार पे बदलता रहता है। जैसे 3 महीने पे, 6 महीने पे कर्मानुसार जो हस्तरेखा। हाँ, जैसे कि नवग्रह क्या चीज है, जैसे कि नवग्रह है तो नवग्रह जो है कि वो अपना कार्य करेंगे, वो उसको आप टाल नहीं सकते हैं कि नवग्रह को। ऐसे हस्तरेखा वाले अचानक प्रारब्धी होते हैं। अच्छा। अचानक से वो धनवान हो सकते हैं, अचानक से गरीब भी हो सकते हैं। नमस्कार, मैं निखिल NYS इंडिया में फिर आपका स्वागत करता हूं। आज चूंकि हम बनारस में हैं और बनारस में बनारस की खूबसूरती और बनारस के घाट और बनारस में गंगा आरती और गंगा जी का बहना प्रवाह, ये तो आपने देखा ही है, और बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन भी आपने किए ही होंगे। तो बनारस अपने आप में तो खूब है ही, लेकिन यहाँ का एक चीज़ और भी यहाँ पे प्रचलित है, और ख़ास करके अभी यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी, जिसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, वो भी काफ़ी प्रचलित है। तो ज्योतिष शास्त्र जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं उन लोगों से तो आपने काफ़ी बात उनकी सुनी होगी। हमारे साथ हैं आज आचार्य अमित कुमार शुक्ला जी। अब आचार्य अमित कुमार शुक्ला जी, हस्तरेखा शास्त्र जो होता है, हम लोग कहते हैं अक्सर हमारी आम भाषा में कि यार हाथ दिखाओ, क्या दिक्कत आ रही है, हाथ दिखाओ। तो इन सब बातों को लेकर के यही आचार्य जी हैं जो हस्तरेखा देखते हैं। तो हम यहीं पर थे तो हमें पता चला कि आचार्य जी हस्तरेखा विद्वान हैं, तो हम उन्हीं से चर्चा करते हैं कि हस्तरेखा शास्त्र होता क्या है और हस्तरेखा शास्त्र में क्या क्या चीज़ें आती है। चलिए हम उन्हीं से जानते हैं कि हस्तरेखा शास्त्र क्या होता है। तो पहले तो आपका आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है NYS इंडिया में, और मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ। पहला तो मेरा यही आपसे प्रश्न रहेगा कि जो ज्योतिष शास्त्र है और हस्तरेखा शास्त्र है, इसमें क्या अंतर आता है? ज्योतिष शास्त्र में जैसे कि हम लोग बोलते हैं कुंडलियां बनती है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में और हस्तरेखा में ये अंतर है कि जैसे कि ज्योतिष शास्त्र जो होता है कि हम लोग जन्म सूर्योदय को लेके चलते हैं, सूर्योदय को लेके चलते हैं तो हम लोग का उसमें जन्मांक को लेके हर चीज बनाते हैं, ठीक है। तो उससे जन्म कुंडली हम लोग का निर्धारित होता है, तो उसमें शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष ये सब देखते हुए हम लोग कुंडली का निर्माण करते हैं। लेकिन जो हमारा हस्तरेखा है वो कर्मों के आधार पे, कर्मों के आधार पे बदलता रहता है। जैसे 3 महीने पे, 6 महीने पे कर्मानुसार जो हस्तरेखा है वो बदलता रहता है। आप जैसे कर्म करेंगे वैसे आपके हाथों की रेखाएं परिवर्तन करते रहते हैं। अच्छा। तो ये हस्तरेखा का जो कला है ये हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है। मतलब हाथों की रेखा हमेशा निरंतर बदलती रहती है? हमेशा बदलती रहती है, 3 महीना, 6 महीना, साल भर पे कर्मानुसार जैसे आप कर्म करेंगे वैसे आपके हस्तरेखा में जो ग्रह है वैसे आपके अनुकूल चलते रहेंगे। लेकिन जो हमारी कुंडली है जो एक बार बन गई तो वो उसी तरह से मतलब उसमें रहते हैं, 9 ग्रहों का। तो उसको हम रखे रहते हैं तो विद्वानों को दिखाते हैं कि देखिए हमारे लड़के कुंडली में क्या है। तो जो कुंडली के विशेषज्ञ होते हैं वो बड़े बड़े आचार्य जो होते हैं उसके बारे में बताते हैं कि ऐसा ऐसा है। लेकिन जो हस्तरेखा है वो आपके कर्मानुसार, जिनका कुंडली नहीं बना है, जिनका कोई मतलब जन्म समय नहीं, जैसे जो लोग विदेशों में रहते हैं, बाहर रहते हैं, उनका कुंडली नहीं बनता है, तो उनके बारे में आप क्या बताएंगे? उनका इस समय वर्तमान में क्या ग्रह चल रहा है, कैसे चल रहा है? तो
तो हाथ से ही बताएंगे देख के। अच्छा। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि हाथ नहीं है तो फिर कैसे किसी का भविष्य निर्धारित करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं भी यही तो पूछने वाला था कि ये जिनके पूछने वाले हैं। हाँ। तो क्या कि हमारे हस्तरेखा में ये है कि जैसे हस्तरेखा सर्वांग अंग होता है। अच्छा। सर्वांग अंग देख के बताया जा सकता है, जैसे हम ललाट देख के बता सकते हैं, पाँव के नाखून आदि। ठीक है, शारीरिक एक होता है बनावट की जो होता है। फेस रीडिंग। अच्छा। तो एक फेस रीडिंग भी होता है जिससे आदमी का फेस देख के आप उसका बता सकते हैं कि क्या चलता है। जैसे माथे पर ललाट रेखा है, इसके बारे में भी बता सकते हैं कि आदमी का क्या भविष्य अच्छा चल सकता है। अब ये होता है कि जैसे कि अब कई लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी हस्तरेखा का शुरुआत कैसे हुआ, इसका क्या प्रमाण है। बिल्कुल। तो हस्तरेखा का शुरुआत, पहली बात तो देखिए, जब राम जी का जन्म हुआ था तो सारे देवी देवता लोग जा रहे थे राम जी का दर्शन करने। तो सब कोई राम जी का दर्शन करने के लिए उत्सुक थे, रथ पे चढ़ जा रहे थे। परंतु भोले बाबा भी राम जी के प्रिय भक्त थे। अब उनको भाई कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि हम जाएं तो जाएं, कैसे जाएं, हमको जाए नहीं। तब उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण और ज्योतिषी का रूप धरा। तो बोले कि जो कि देख के ही भूत भविष्य वर्तमान बताने वाले हैं, ऐसा कोई अवघड़ आया है। तो यशोदा माता बोली अच्छा ऐसा कोई आया है तो ठीक है, तो उनको ले आया जाए। तो पहली बात तो हमारा शुरुआत जो हस्तरेखा का है, जो भी भविष्य ज्योतिष का है, उसके शुरुआती नींव शंकर भगवान ही डाले हैं। अच्छा, तो ऐसे कोई भारत में हुए हैं जो हस्तरेखा के प्रकांड विद्वान हैं? बहुत से ऐसे और जिन्होंने इसकी शुरुआत करी हो, ऐसा कोई? हीरा लाल गुरु जी थे, संकट मोचन के पीछे रहते थे वो जो बनारस में। हाँ, बनारस में। अच्छा। संकट मोचन के पीछे रहते थे, हम उनसे अध्ययन किए हैं। अच्छा। अब एक हम विश्वनाथ जी में एक रहते थे आत्माराम गुरु जी। अच्छा। वो भी ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे। उनका उम्र कम से कम 80-85 साल होगा। 2009 से लेकर 2014 तक हम उनसे अध्ययन किए हैं। अच्छा। तो वो बहुत ही मतलब इस सब चीजों के विद्वान थे। और ऐसे एक तो चंद्रमौली उपाध्याय भी थे जो कि यहाँ तुलसी घाट पे उनका घर था, वो भी थे। ऐसे काशी में जो बहुत से पहले के विद्वान थे, धीरे धीरे उम्र के हिसाब से वो बेचारे अपना चले गए। अच्छा। स्वर्गवास हुआ। लेकिन कुछ लोग अब भी हैं। काशी में अब भी प्रकांड विद्वानों की कमी नहीं है, अब भी उन लोग हैं। अच्छा। तो हमारा कहना ये है कि जैसे कि आप जिस भी विषय में जानना चाहते हैं, तो हमारे जो शरीर का बनावट है वो 9 ग्रहों के आधार पे ही है। अच्छा। जैसे मान लीजिए आपका मन है, तो मन क्या है कि चंद्रमा पे ही आधारित है। अच्छा। अब किसी व्यक्ति को कुंडली से तो हम चंद्रमा बता देंगे कि चलो इसका चंद्रमा ये है। अब हस्तरेखा से कैसे बताएंगे, ये मूल विषय बन जाता है। तो हस्तरेखा की एक पुस्तकें कई प्रचलित है जो हमारे विद्वान लोग लिखे हैं, तो हमने उसका अध्ययन किया है। बिना अध्ययन किए हम अगले व्यक्ति को नहीं बता सकते हैं। तो हम वो अध्ययन करते हैं, अभी मेरा रीडिंग चलती रहती है उस विषय पे, तो उसी विषय पे। अच्छा, तो हस्तरेखा की जहाँ तक बात करी जाए गुरुजी, मतलब आचार्य जी, कि जो हस्तरेखा होती है, काफ़ी लोग मतलब हस्तरेखा में हाथों में अलग अलग ग्रहों की वो होती है, दशाएं की बात करते हैं। हस्तरेखा के बारे में ये भी कहा जाता है कि हस्तरेखा को देख करके, मतलब ऐसा जो लोग करते हैं कि हस्तरेखा आपका पूरा भविष्य बता सकती है, तो ऐसा जो होता है, जैसा कि आपने पहले कहा कि 3 महीने में चेंज हो जाती है, 6 महीने। हाँ, तो ऐसा फिर ये कैसे आप डिसाइड करते हैं? हस्तरेखा जो है भविष्य तय करती है आपके कर्मों अनुसार। अच्छा। कर्म जैसा करेंगे वैसा मतलब आपका भविष्य बनेगा। हाँ, जैसे कि नवग्रह क्या चीज है, जैसे कि नवग्रह है, तो नवग्रह जो है कि वो अपना कार्य करेंगे, वो उसको आप टाल नहीं सकते हैं कि नवग्रह को हम बदल। लेकिन क्या है कि जैसे कि हम लोग हस्तरेखा देखें या नवग्रह देखें, आपका ये ग्रह खराब चल रहा है, ठीक है, तो हमने हाथ देख के बताया कि आपका शनि खराब चल रहा है, तो हम आपको बोलेंगे शनि का ये उपाय करिए, तो आपका ये जो आपका इस समय दिक्कतें चल रहा है वो सही हो जाएगा। अच्छा। तो शनि ये नहीं है कि आपका शनि सही हो जाएगा, शनि कम रहेगा। जैसे जहाँ हाथ टूटने वाला रहा वहाँ खराज करके चला जाएगा, वो आपका कट जाएगा। हाँ। ये चीजें होता है। अच्छा। तो जो आप दिखा लेंगे, किसी से मार्गदर्शन कर लेंगे, तो वो चीज टल जाएगा। अब नहीं करेंगे तो आपका अंग भंग हो जाएगा। कई लोग कहते हैं बाल बाल बचा, हो सकता है भाई उसका प्रारब्ध है, आप कोई पूजा करवा जो बच गया हो। अच्छा। तो इसलिए जब हम लोग कोई पूजा अनुष्ठान करते हैं, तो जो भारी चीज होने वाला रहता है वो सिमट जाता है। अच्छा। वो प्रभाव कम करते, वो देवता उनको कम कष्ट देते हैं। अच्छा, ज्यादा हम लोग का कर्म उपज हो जाए तो भयानक रूप दे देते हैं। तो ये सब जो उपाय आप लोग बताते हैं या पूजा पाठ करवाते हैं,
जैसे आप बताते हैं कि कोई मंगल किसी को है या किसी को ये दोष है, किसी को वो दोष है, तो उससे वाकई में शांति हो जाती है, मतलब उससे वो सही आप होता है? उसका सही तरीके से करवा रहे हो उपचार। अच्छा। जैसे हमको कोई चीज का रोग है, ठीक है, तो हम जब सही टेबलेट खाएंगे, ठीक है, अब मार्केट में तो देखिए टेबलेट हर तरह का मिलता है, कोई डुप्लीकेट बेचता, कोई ओरिजिनल, तो इस पे आज समाज में जो है कि हर तरह के लोग इस फील्ड में आ गए हैं। अच्छा। कोई ब्राह्मण ही नहीं आए हैं, हर तरह के फील्ड में है, जैसे कि ब्राह्मण भी आ गए, बनिया भी, अग्रवाल भी, हर तरह के लोग इस फील्ड में आए हैं। अच्छा, तो अच्छा। आप जैसे फील्ड में जाएंगे तो वैसे लोग मिलते हैं। अच्छा। तो जो सही रहेंगे उनके पास गए, अच्छा। तो वो आपको सही उपचार करके आपको सही कर देंगे। अच्छा, चलिए ये तो वही बात। अब आप मुझे ये बताइए कि हस्तरेखा किस प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती हैं, और ये सबसे ज्यादा जो इसमें हस्तरेखा जो देखते हैं उसमें आपको पता चलता है कि बीमार मतलब कितना इंसान जिएगा, या उसकी शादी कब होगी, उसके बच्चे कितने होंगे, सारी चीजें, वो उसकी शिक्षा कितनी होगी। जो हस्तरेखा होते हैं ये लाखों प्रकार की होती हैं। अच्छा। जैसे कि इंडिया के हैं, हम लोग भारत के हैं, तो भारत के जो जनरेशन उनके हस्तरेखा अलग होते हैं, फ्रांस के हस्तरेखा अलग होते हैं, अमेरिका के लोगों का हस्तरेखा अलग होता है। अच्छा। इन लोगों को जो हस्तरेखाएं हैं ये सब अलग, इन लोग को विचित्र तरह का होता है। अच्छा। जैसे विदेश में होते हैं उन लोग टेक्नोलॉजी वाले हस्तरेखा होती हैं। कैसे टेक्नोलॉजी वाले? टेक्नोलॉजी वाले जैसे कि मशीनों का आविष्कारक होते हैं, उनके हाथ में क्या होते हैं कि अधिकतर मुलायम और गोरे होते हैं। अच्छा। हमेशा लालिमा लिए होते हैं। जो ऐसे हाथ होते हैं ये हमेशा इलेक्ट्रिक चीजों को उत्पन्न करने वाले थे, मशीनी कारीगरी करते हैं। अच्छा। लेकिन एक चीज है, इन लोगों के अंदर दया भाव कम होता है। अच्छा। लेकिन जो हमारे भारतवर्ष के लोगों का हाथ है, इनका हाथ जो था पूर्ण अवस्था बढ़िया मुलायम, मतलब कि एक तरह धार्मिक हाथ होता है। हाँ। अधिकतर लोगों का जो कि अपने धर्म में प्रवृत्त रहते हैं, तो इनके हस्तरेखा में परिवर्तन अक्सर धार्मिक प्रवृत्ति को होता है। लेकिन उन लोगों का जो परिवर्तन होता है कठोर प्रवृत्ति में चली जाती है। अच्छा। कठोरता ही होते जाते हैं, उनके अंदर वो दया वया को उतना वो नहीं होता। अच्छा, एक चीज और बताइए गुरु जी, आचार्य जी, हम एक चीज ये मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जिन लोगों के ऐसा बोला जाता है कि जिनकी रेखाएं कम होती हैं, जिनके हाथों में कम होती हैं, वो काफी सौभाग्यशाली होते हैं, इस टाइप से कुछ है क्या? हाँ, जिनके हाथ में रेखाएं इक्का दुक्का रहती है, जैसे कि हृदय रेखा हो गया, जीवन रेखा हो गया, मस्तिष्क रेखा हो गया, और कोई रेखा नहीं दे रहा, तो उनका कर्म रेखा जो है बहुत प्रधान होता है। अच्छा। कर्म रेखा, जो कर्म रेखा होता है उनका प्रधान और सूक्ष्म होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। हाँ। परंतु उनको जो वो मशीन एक होता है उससे देखेंगे तो महीन महीन रेखाएं दिखेंगी। अच्छा। तो ऐसा नहीं कि हाँ आदमी के हाथ में रेखाएं पूर्ण रूप से साफ होता है, कई लोगों के हाथ में सूक्ष्म रेखाएं होती हैं, तो जो हम लोग देख नहीं सकते हैं। लेकिन वो जो अध्ययन करने वाले व्यक्ति होते हैं वो समझ जाते हैं कि इसके अनुसार क्या हो रहा है। अच्छा। तो वो वैसे हस्तरेखा वाले अचानक प्रारब्धी होते हैं। अच्छा। अचानक से वो धनवान हो सकते हैं, अचानक से गरीब भी हो सकते हैं। वैसे कम रेखा वाले हम आपको मजदूर के हाथ में भी दिखा सकते हैं। हाँ। कम रेखा हाथ वाले जो हैं हम इंजीनियर के हाथ में भी दिखा सकते हैं आपको। जिसके हाथ में बहुत कम रेखा है उसको हम अरबपति भी दिखा सकते हैं। इन लोग आकाश वृत्ति वाले होते हैं, इनका भाग्य जग गया तो जग गया, नहीं जगा तो नहीं जगा। अच्छा। तो इनका कर्म पावर जो होता है बेनिफिट बहुत पावरफुल होता है। अच्छा। तो उसी अनुसार ही चलते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, बहुत सारे लोग जो आपने जैसे मजदूरों की बात करी, उन लोगों का इतना वो लोग काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि उनके हाथों की रेखा भी मिट जाती है। फिर कैसा आप वो उनके जो देखिए अब इस विषय पर आप करेंगे कि जैसे वो लोग करते हैं, तो उन लोग कार्य जिस बेसिकली जिस चीज पे लगे रहते हैं उनको हम लोग साधारण चीज बताए वो चीज करेंगे नहीं, तो उनके भाग में परिवर्तन ही नहीं होता। तो क्या है, नौकरा जैसे हम लोग जैसे किसी फील्ड की तैयारी कर, इंजीनियर ये की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोगों को इस फील्ड के लिए तैयारी तो करना ही पड़ेगा। बिना तैयारी की तो आगे कैसे बढ़ सकते। लेकिन क्या है कि उनको बताने जाएंगे तो वो चीज को करेंगे नहीं, वो अपने मन का ही करेंगे। तो उस बेसिकली हम लोग उसी को टारगेट कर सकते हैं जो कि उस चीज को कर सके। अच्छा। तो अपने भाग्य को बदल सके। तो हस्तरेखा में ये है कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा वो आपको फल देगा। अच्छा। आपको कभी ऐसा लग रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो कोई चीज आपको बता रहे 6 महीने करके देख लीजिए। अच्छा। देखिए आप अंदर परिवर्तन आता है कि नहीं आता है, फिर आप हमको खुद बोलेंगे। अच्छा, ये जो नौकरी की तैयारी करते हैं स्पेशली लोग, और जो नौकरी में काम करते हैं, मतलब नौकरी के लिए तलाशते हैं, तो वो लोग एक वो होती है ना कि सूर्य रेखा के बारे में काफी जिक्र होता है। सूर्य रेखा जिनकी प्रबल होती है
देखिए सूर्य रेखा जिसकी प्रबल होती है, ठीक है, सूर्य जिसका प्रकाश मतलब साफ सुथरी होनी चाहिए अगर हाथ में, मान सम्मान मिलेगा। हाँ। सूर्य रेखा कई होते हैं, एक कार्य सूर्य पे अधिक जाल है तो वो उलझा के ही काम आपको दिलाएगा, बहुत आगे करेगा। यदि स्पष्ट साफ है तो आपको वो 35 से 42 के अंदर आपको हर एक चीज पे प्रतिष्ठित कर देगा। परंतु उसके साथ साथ मायने रखता है, बृहस्पति भी मायने रखते हैं, बुध भी मायने रखते हैं, शुक्र भी मायने रखते हैं कि वो सब भी भाव देखा जाएगा अच्छा। कि ये कैसे चल रहे हैं। तो सब रेखाएं में देखेंगे सब सटीक है, तब जानेंगे कि उसका हाँ सरकारी पद पे जा सकता है, उच्च पद पे जा सकता है। कई लोगों का सूर्य रेखा सही होने के बावजूद भी शुक्र रेखा दूषित है तो भोग विलासता में उनको डुबाते डुबाते एकदम डुबा देगा। अच्छा। तो उनको उस कार्य में मने फिर उनका सूर्य अस्त हो जाएगा। अच्छा, ये एक चीज और बताइए कि ये तो चलिए ठीक है, आप ये लव मैरिज का और लव उसका जैसे जिसकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ये भी हस्तरेखा में पता चल जाता है? हाँ, ये भी चीजें जैसे कि पता चल जाता है कि अच्छा। आपका लव मैरिज होगी कि, और जैसे कि आपका जो विवाह रेखा है वो आपको बुध पर्वत तक टचिंग कर रहा है। अच्छा। हृदय रेखा जो है कि बृहस्पति तक टचिंग कर रहा है, तब कार्य जान जाएगा संभावना आपका लव मैरिज ही होगी। अच्छा। यदि वो शनि पर्वत तक ही जाके रुक जा रहा है तो वो घर वालों के मर्जी से होता अच्छा, ये शनि पर्वत थोड़ा सा आप बताएंगे कि कैसा क्या रहता है? जैसे कि मान लीजिए शनि ये है, ये जो इस उंगली के बीच में यहाँ आएगा, मतलब ये वाली उंगली के हाँ, बीच? ये जो है ये शनि का देवता है। ठीक है। तो ये हम नीली पहने हैं तो इसमें जो ये रेखा आएगी तो यहाँ तक कोई रेखा आकर रुक जाती है, हाँ। तब तो जाने घर वालों के ही मर्जी से होगी। अच्छा। और लड़का जिद्दी है, बहुत अपने मन का करने वाला, कर लेगा लेकिन उसका सफल नहीं होगा। अच्छा। कई लोग अपना विवेक बुद्धि भी तो लगाते हैं ना कि चलो हम नहीं कर करेंगे, लेकिन कर तो लेते हैं। उनका देखिए तभी लोग, कई लोग का आगे चलकर डिवोर्स हो जाता है, कई लोग 2-2 शादियां करते हैं, कई लोग फिर घर वाले को मर्जी से करते हैं, तो उनका परिणाम उन्हीं को भोगना पड़ता है। तो एक चीज और है, मैं आखिरी में 1-2 प्रश्न और करूंगा आपसे। ये जो आप बता रहे थे ये नग वाला, तो ये नग पहनने से चीजें होती हैं, पॉसिबल होती हैं जो? हाँ, ये ओरिजिनल आज के समय में क्या कि जो हमारे रत्न मणि है ये ओरिजिनल आपको मिल गए तो आपका भाग्य संवार देंगे। अब अच्छा। आपके अनुकूल रह गया तो इसका भी पहनने का नियम है कि इसको जैसे हम लोग नित्य प्रतिदिन हर चीज को शुद्ध रखते हैं, इसको भी शुद्ध रखना पड़ता है। अच्छा। ये नहीं कि इसको पहन के कहीं भी चले गए, इसको पहन के कुछ भी मतलब करे तो ये इसका प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो रत्न का भी एक समय सीमा होता है कि कुछ दिन रहेंगे, 1.5 साल 2 साल या 1 साल, हर रत्न का अपना अपना समय होता है, उस अनुसार ये रत्न सूट करते हैं, नहीं तो फिर आपको रत्न बदलवाने पड़ जाते हैं। तो लेकिन ये सूट करेंगे, लेकिन इनको नियम अनुसार चलेंगे तब। अच्छा, हर चीज का नियम होता है। अच्छा, आखिरी और प्रश्न मेरा आखिरी ये है कि जो आपका हस्तरेखा शास्त्र है और ज्योतिष शास्त्र है, इसमें जो रत्नों की बात होती है ये सेम ही होता है कि मतलब इसमें दोनों में रत्न एक प्रकार के ही आप सजेस्ट करते हैं ये भी? और देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई रत्न नहीं ले सकता है तो जितने 9 ग्रह हैं उतने ही इन लोगों की जड़ियां होती हैं। अच्छा। ठीक है, ये नहीं कि केवल 9 ग्रह रत्न हैं, तो जितने 9 ग्रह रत्न हैं उतने ही 9 ग्रह जड़ियां हैं। जैसे कि मान लीजिए बुध के लिए हम लोग चिड़चिड़ा सुने होंगे, चिड़चिड़ा जिसमें कि जिससे कि वो मतलब कि कांटेदार वृक्ष होता है, चिड़चिड़ा होता है, तो वो चिड़चिड़ा पौधा जो है बुध के लिए होता है। तो ऐसे जैसे 9 ग्रहों की लकड़ियां के बारे में सुने हैं, वैसे 9 ग्रह जड़ी होती है। अच्छा। तो 9 ग्रह जड़ी, जैसे कोई समर्थन नहीं भाई इस समय नग तो महंगा मिलते हैं तो उनको जड़ी भी बांध सकते हैं, तो जड़ी भी असर करेंगे, लेकिन वो जड़ी का 3 महीना 6 महीना साल भर ही तक के अंदर उसको धारण से उसको चेंज करना पड़ता है। तो ये सब चीजें जो हमारे ज्योतिष शास्त्र संबंधित हैं वो सब चीजें सही हैं, ठीक है, वो गलत नहीं है, पूर्ण रूप से सत्य है, परंतु वर्तमान समय में वो आपको इस समय उपलब्ध हो जाए तब। अच्छा। सही लोग सही चीजें तो वो आपको सूट करेगा ही करेगा। चलिए, तो ठीक है, ये थे हमारे साथ आचार्य अमित गजरत्नम आचार्य अमित कुमार शुक्ला, हमारे चैनल अमित का नाम कुमार शुक्ला जी। अच्छा, इनका चैनल भी है। हाँ। तो आप याद रखिएगा, कौन सा चैनल है सर? गजरत्नम आचार्य अमित कुमार शुक्ला, गजरत्नम हस्तरेखा एवं ग्रह नक्षत्र विशेषज्ञ। अच्छा, ये मेरे चैनल का नाम है। यूट्यूब पे हैं आप? यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, अच्छा, सब पे है। तो सब पे हैं, तो आप इनको देख सकते हैं, फॉलो उनके कर सकते फॉलो हैं, कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इनके वीडियो भी। तो हम हैं बनारस में और बनारस की गलियों में हम लोग घूम रहे हैं। तो
जो भी हमसे जुटाया जा सकता है आप लोगों के लिए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आपको कैसा लग रही है ये यात्रा? आप बने रहिए NYS इंडिया के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके साथ था निखिल। आप बने रहिए NYS इंडिया के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।